तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षम् अवाशतं शोकविनाशकारिं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनी पूजनी 1008 श्री पंचायती महामेवाड़ी पाड़ाटी वरिष्ठोक्ति वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री शरणदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधु। सभी भक्तजन को नमन करते हुए हम मंगलाचरण पहले करते हैं, फिर 244 से आगे योगा से बात करना स्टार्ट। वर्णानाम अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तास्तमीशम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। जमाश्रोहि वक्रूपी छन्दः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्रामपूर्ण आरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ। उद्भवविस्थितसंहारकारुणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राममङ्गलम्। ये 244 के आगे शुरू करते हैं। प्रभहि देखी सब निपहि हारे जनुराकेश उदय भय तारी। प्रभु देख सब नृपहि हारे जनुराकेश हृदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही। अस प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही। इन भंजा भव धनुष विशाला मेली हसिय राम उर्माला। बिन मंजो भव धनुष विशाला मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गवनो घर भाई जस प्रताप बल तेज गवाई। अस विचारि गवनहु घर भाई जसु प्रताप बसु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। बिहसे अपर भूप सुनि बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष गिरावहु गाहा बिन तोरे को कुंवरि बिहा। तोरहु
सरस ब्याहु अवगाहा बिनु तोरे को कुआही का ब्याहा। एक बार कालो किन हो सिय हित समर जितब हम सो। एक बार कालौ किन हो सिय हित समर जितब हम सो। या सुनि और महिप मुस्काने हरि भगत धर्मशील हरि भगत सयानी। यह सुनि और महिप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयानी। शीय बियाह विराम गर्भ दूरी कर निपन के। सीय बिहाय ही राम गर्भ दूर कर निपन के। इसको दोबारा पढ़ते हैं। बियाह 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 से बियाह बियाह बियाहम। शीय बियाह विराम सीय बिहार विराम राम गर्भ दूरी कर निपन के। गर्भ दूरी कर निपन के। गर्भ कहते हैं गमरूरी होती है ना, अच्छा, बियाह। मान होता है। जीत को सग संग्राम ये- दशरथ घेरन बांकुरे सियापति रामचंद्र की जय। जीति कुशक संग्राम दर दशरथ के रनुबा करे सियापति रामचंद्र की जय। हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था, वहाँ पर जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, सबसे विशाल मंच था। उसी विशाल मंच पर अपने जनक जी ने विश्वामित्र जी को बैठाया और साथ में कहा कि भाई आप दोनों इनके साथ आए हो, तो आप भी बैठ जाओ। यहीं बैठिए। आप लोगों का आशा नहीं रहता। सम्मान देना चाहते थे हाँ। भगवान को भी, लेकिन बहाना बना लिया विश्वामित्र का। हाँ हैं? हाँ, मन में तो सम्मान भगवान का, क्योंकि उनके हृदय में तो पहले देखते ही मालूम हो गया कि हमारा मन इनके प्रति आकर्षित हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो ब्रह्म के सिवा और कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञानी थे। हाँ, सही बात। हमारा मन तो संसार में जा ही नहीं रहा, इसका मतलब यही ब्रह्म है। बड़ा अच्छा लिखे तुलसीदास जी कहाँ कहाँ से ले आए। तुलसीदास जी बहुत बड़े 12 साल तक वेद पढ़ा था। 12 साल तक वेद पढ़ा था, वेद का ज्ञान। वेद पढ़े थे काशी में ना। काशी में बहुत बड़े विद्वान थे। यह देहाती भाषा लिखे हैं शिव जी की आज्ञा से, हलवाई से बहुत विद्वान थे। बहुत बढ़िया है, तो काशी के संस्कृत के पंडितों ने उनका तिरस्कार किया, कहते हैं यह क्या भाषा है। और जब रखा गया मंदिर में शिव जी के सामने, सबके सामने तय हुआ कि भाई इसको सबसे नीचे रख देते हैं, और जो रामचरितमानस को हाँ जो श्रेष्ठ होगा ऊपर आ जाएगा, और रामचरितमानस सबसे ऊपर आ जाता था रोज। हैं? हाँ कुछ लोग पर्ची करके कहते हैं, तो पर्ची में भी राम से कंप्रेस करें। अरे तुलसीदास जी को भगवान शिव ने स्वयं शब्द में बताया था कि आप इसको लिखो। हाँ लिखो, लेकिन कौन सी भाषा होनी चाहिए, आम बोलचाल की आम भाषा। भाषा, सही बात है। इसीलिए तो लोग देखिए वाल्मीकि वाला कहाँ पढ़ पाते हैं, हाँ प्रचलित ही नहीं है, प्रचलन में नहीं है उतना। प्रचलन भी नहीं उसका। हाँ। अब यहाँ पर प्रभु देख जिन्होंने समझ प्रभु को देख लिया, समझ लिया प्रभु हैं, यह तो हृदय में- राजा अपने हृदय से ही अपना हार मान लिया। अरे भाई हमारे बस का तो विषय नहीं। जनु राकेश उदय वह तारे, जैसे चंद्रमा उदय होने से तारों की क्या होती है, तो काशी में कोई नहीं जाते। पूछता तारों को। उसी प्रकार से राम आ गए तो राजाओं की पूछने वाला कोई नहीं। चाप तोरम, हाँ। चाप मतलब धनुष। धनुष ये भी यहाँ पर चापनी आ गया है। इसमें कोई शक नहीं है। अस प्रतीति सब ऐसा सबके अंदर, मन के अंदर विश्वास हो जाता है कि राम चाप तो रख सकना ही, इसमें कोई शंका नहीं है कि राम धनुष को न तोड़े। हालांकि राम धनुष को तोड़ने का प्रतिज्ञा नहीं था, धनुष को उठाने का प्रतिज्ञा, धनुष को तोड़ने का नहीं था, अच्छा, केवल उठाने का था। केवल उठाने का, क्योंकि वह तो धनुष शिव जी का था, वह तो सुरक्षित था। वो तो परशुराम जी से लगा कि धनुष किसने तोड़ा। तब बोला लक्ष्मण जी ने, तोड़ क्यों दिए? बहु धन ही तोड़ी लड़काई कबहु ने असर से की न कुशल। अरे तोड़ा नहीं था, उठाते ही टूट गया। भगवान के निकले, भगवान के निकले। तोड़ा नहीं था।
भेनु भंजव भव धनुष विशाल मेलहि सिय राम उलमाल। कह रहे हैं कि बिना उनके रूप को देख करके सबके मन में निश्चय हो गया कि अरे भाई धनुष टूटने की बात तो छोड़ो, हाँ, बिना तोड़े ही सीता जी जो हैं या रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगे। धनुष टूटने की ना दोनों तरह से हमारी हाल होगी। धनुष भी उन्हीं से तोड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई शंका ना, धनुष न तोड़ें, और दूसरा बिना तोड़े ही तो सीता जी जो है जानकी जी उनके गले में जयमाल डाल देंगे और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ऐसा सोच करके वह कह रहे हैं अस विचार गमनो घर भाई। अरे भाई अब अपने घर को चलो ना, क्योंकि जस प्रताप बल तेज गवाई। यहाँ पर हम अपने जस को भी खो रहे हैं, प्रताप को भी, बल को भी, तेज को, चारों चीजों सब चीज को गंवा रहे हैं। चलो यह कौन कर रहे हैं जो थोड़ा जिनके अंदर धार्मिकता थी, कुछ तो थी। अभी बिहसे, और देखो बिहसे अपर भूप शून्य वाणी, इनकी वाणी को सुन करके, वाणी को सुन करके जो दूसरे राजा थे, अपर कहते हैं दूसरे राजा। अच्छा। वह कौन से राजा? जो अविवेक में, अज्ञान में, अभिमान में अंधे थे, अभिमानी भी थे। अभिमानी भी थे। और अंधे का मतलब अंधा नहीं, मतलब आंख से अंधे नहीं थे, लेकिन वह नशे में चूर थे। जब नशा में कोई चूर जाता उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो वह नशे में चूर थे। और क्या कहते हैं कि तोड़ ही धनुष ब्याह अवगाहा। अरे भाई धनुष तोड़ने पर विवाह होना भी तो कठिन है। अच्छा। अर्थात सहज में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे और बिन तोड़े को कवर भी, और बिना तोड़े धनुष को तोड़े कौन विवाह ले आ सकता है? हम लोगों के रहते हुए अगर राजा जनक प्रण कर लिए हैं, हम लोगों को इसीलिए बुलाए हैं, तो बिना धनुष को तोड़े कैसे भी आगे जा सकते हैं? धनुष तो टूटेगा नहीं, हाँ? कैसे ला सकते हैं? कैसे? क्योंकि अगर धनुष तोड़ लेंगे तब भी हम ब्याह नहीं होने देंगे, ये मार डालेंगे। अभिमानी, हाँ, अभिमानी हैं, अभिमानी तो बोल रहे हैं, दुष्ट हैं, राक्षसी प्रकृति के हैं, जबरदस्ती नहीं होने देंगे। जबरदस्ती नहीं, वैसे भी नहीं होने देंगे। उनका तो कहना यह भी है कि तोड़े धनुष ब्याह होगा बिन तोड़े। अरे धनुष तोड़ लेंगे तब भी हम ब्याह नहीं होने देंगे, उसे जीतेंगे तभी तो। वो बाहा है ना सब, फिर अपने हाथ से नहीं ऐसे भूप लोगों का क्या हुआ होगा? लजा के वो और क्या होगा? मतलब 10,000 यहाँ पर वर्णन आता है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए तब भी धनुष नहीं उठा ही नहीं। तोड़ने की बात अलग है। फिर प्रश्न होता है कि कैसे 10,000 अगर उठ जाता तो क्या होता? अरे कहते हैं भाई आपस में ही लड़ करके मर जाते। वो कहते थे जब उठ जाए एक बार तो जो जीतेगा उसके साथ होगा, या जिसको जान के प्रश्न करेंगे, तो सभी खत्म हो जाते हैं। तो खैर अलग बात है। सी ब्याह, और एक बार कह रहे हैं एक बार कालो किन हो, काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसको भी जीत लेंगे। हाँ, युद्ध में जीतेंगे। तो समर जीता हम उसके लिए तब काल को भी जीत लेंगे। यह सुन करके और राजा मुस्कुराने लगे। कौन राजा? जो धर्मशील थे, धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे और चतुर थे। चतुर, धर्मात्मा और भक्त जो राजा थे, वो ऐसा राजाओं के कटाक्ष को सुन करके मुस्कुराने लगे। शीय ब्याह विराम, कह रहे हैं राजाओं के गर्व को, घमंड को दूर करके, गर्व माने घमंड, घमंड को दूर करके, दूर कर निपन के सभी राजाओं के सीता जी को ब्याहेंगे, धनुष को तोड़ेंगे, तो इन राजाओं का घमंड दूर हो जाएगा। कौन तोड़ेगा? श्री रामचंद्र। जीत को सब, और संग्राम में, युद्ध में कौन जीत सकता है? दशरथ के जो माखुरे हैं, दशरथ के दोनों लाल हैं, इससे कोई जीत नहीं सकता। जो उनके पराक्रम को जानते थे। यह मुख का छावा, छवि ऐसी आभा है, उसको देखते ही मालूम होगा कि तो भगवान है।
व्यर्थ आभासी ही मालूम हो मालूम जाता पड़ है। जाता है कि भगवान आगे है। पढ़ते हैं। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। व्यर्थ मरा सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सही सीता। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जय जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, घर लोचन छबिलेहु निहारी। जगत पिता रघुपति विचारी, बरिलोचन छबिलेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंद शंभुर बासी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, हे ये दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निखरि मरहु कृत पाई। भाई करहु जो ये भाई पर है ना। हाँ हाँ? सुधा समुद्र हो गया ना। हाँ करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तुम आज जन्म फल पावा। करहु जाई जा कहूँ जोई पावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लोगे। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन गरहि गल गाना। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करे कल गाना। जानिसु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाय। जानिसु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चढ़ी लवाई, सियापति रामचंद्र की जय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाय, सियापति रामचंद्र की जय। व्यर्थ मरहु गाल बजा करके, व्यर्थ क्यों मरना? व्यर्थ मरना गाल मतलब केवल मुख से बोलना या गाल बजाना उसी को कहते हैं। बड़ी लंबी लंबी बातें करना, अपनी शक्ति के बाहर को बात करना, वही गाल बजाना होता है। तो व्यर्थ में गाल बजा करके मरना। और जैसे मन से ही लड्डू खा करके क्या पेट भरेगा? क्या कितना भी लड्डू खा लो, मोदक कहते हैं लड्डू को, तो भूख बुझ जाएगी? नहीं जाएगी ना। हाँ? मन मोदकन की भूख बुझाई। अरे भाई भूख नहीं शांत होती है, केवल मन में खाने से। मन के बढ़िया बढ़िया लड्डू बना लो। कई लोग ऐसे होते हैं मन में सोचते रहते हैं, मन के लड्डू खा रहे हैं। और शायद हम लोग भी सोचे होंगे, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, तो यह जो मनोराज, इसको कहते हैं मनोराज। तो मनोराज नहीं होना चाहिए। मन को हमें, हमारा मूल सिद्धांत क्या है? मन को चित्त वृत्ति रहित करना। तो मन में वृत्तियां कोई ना आवे, तो व्यर्थ की बातें मनोराज करना, उससे कोई लाभ नहीं, मतलब नहीं है। सही हाँ, क्योंकि जिसकी वृत्तियां बिल्कुल शांत होती है, जो गंभीर होता है, जिसकी वृत्ति चलती नहीं स्थिर होता, वही महान होता है। और जो जितना ही चंचल होगा उतना ही वो बस वो भी व्यर्थ की गल फुलाओ तो क्या फायदा। जीत को सब और क्या। सिख हमारे सुन परम पुनीता, हमारी परम जो पुनीत पवित्र और श्रेष्ठ जो हमारी सलाह है उसको सुनो। जो हमारी आवाज़, हमारी जो एडवाइस सलाह, जगदम्बा, ये जगदम्बा जी हैं, ये सीता जी हैं, कोई ऐसी वैसी नहीं, ये तो माँ जगदम्बा है। इनको माँ जगदम्बा समझो, ये पूरे संसार की माता हैं। और रघुपति ये जो राम है, सामले हैं ना, यह संपूर्ण जगत के पिता हैं। ऐसा विचार करो। हरि लोचन, ये दूसरे राजा लोग बोल रहे हैं ना, जो धर्मात्मा है, जो भगवान के भक्त हैं, वो बोल रहे हैं ना, जो उनको भगवान समझ रहे हैं। हाँ? हरि लोचन, अपने आपस में ही बात कर रहे हैं, किसी से कह नहीं। हरि लोचन छवि, और इनकी सुंदरता को अपने नेत्रों में भर लो और बस देखते रहो, या उनकी सुंदरता को ही रख लो, या सुंदरता को अपने नेत्र में भर करके बंद कर लो, आप उसी में मगन रहो।
सुंदर सुखद, ये कैसे हैं? राम की बात करेंगे। सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं और संपूर्ण गुणों के खजाने हैं। राशि है ये दोनों बंधु। और शंभो शिव जी इनके हृदय में बसते हैं। शिव जी के हृदय में राम ही राम बसता है। ये दो बंधु शंभुर लागे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों परमात्मा के अंश हैं। उनके हृदय में वास करते हैं, तो मतलब हृदय से चाहते हैं। जो जानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो धार्मिक हैं, वह राजा जानते हैं, वह करें। सुधा समुद्र समीप बिहाई, अरे समीप आया हुआ है अमृत। सुधा समीप, सुधा समुद्र समीप बिहाई, अमृत का समुद्र आपके सामने रखा है और तुम उसको छोड़ करके मृग जल निरखी मरो कर भाई, मृतिश्रा के जल के लिए क्यों मर रहे हो? वह सीता जी का प्राप्त करना मृतिश्रा के जल के समान है, वह तुम्हें नहीं मिल सकता है। और यह जो अमृत रूपी, यह जो भगवान की शोभा का यह मधु है, उसका पान करो, देखने का अवसर मिला। वह जो सुंदर अवसर मिला हुआ है, अपने जीवन को धन्य करो। कल हूँ जा, फिर भी आपके मन में जो आ गया वही करो। हम तो, हमारा तो आज जन्म सफल हो गया, क्योंकि हमने भगवान के इस सुंदरता को देख करके हमारा जीवन तो सफल हो गया। अस कई भले भूप अनुरागी, रूप अनूप विलोचन लागे, ऐसे कह करके अच्छे जो राजा थे, जो प्रेमी राजा थे, भक्त राजा थे, वह भगवान के सुंदर रूप को देखने लगे। बस देखें सुर, और ऐसा देखते हुए देवता लोग क्या कर रहे हैं? सुर नभ चढ़े विमाना, विमान पर आ जाते हैं और बारिश करते हैं, पुष्पों की बारिश करते हैं। कल गाना फूल की बारिश कर, गान भी हो रहा, सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे। ऐसा सुंदर अवसर, सुंदर समय जान करके सीयत पठई जनक बुलाई, जनक जी ने आज्ञा देते हैं अपने अनुचरों को, सीता को लाओ। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लवा, जो जैसे उस गिरजा के मंदिर में गई थी, बागीचे में उपवन के समय सखियाँ, बस वही सखियाँ जो चतुर भी थी और सुंदर भी थी, तो बड़े आदर के साथ सीता जी को लाती हैं, लिवानी चली गई। वहाँ पर जो थी, जो पहले उनके साथ ही रहती थी, वह सुंदर भी हैं और चतुर भी हैं, हर प्रकार से, और व्यंग भी बोलती है समय से। लेके आ गई, वहाँ पर भी तो बोला था कल फिर इसी समय आएंगे। तो हर में सक्षम है, हर चीज़ों में सक्षम है, ऐसी सखियाँ हैं उनकी। आगे बढ़ते हैं। शोभा नहीं लाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय भर नहीं ते उपमा दी, कवि कहाई अजस कोली। सिय बरनिय ते उपमा दे, कवि कहाई अजस कोले। जो पट तरियती समसिया, जग यस जुवति कहाँ कमनिया। जो पट तरियसी समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया। गिरो मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। गिरा मुखर जन अरद भवानी, रति अति दुखित अपित पति जानी। अतन पति जानी, अतन पति जानी, अतनु पति जानी। तनु है ना, तन के आगे अतनु। दिश बारुनी बंधु प्रिय जी, कहई रमा सम किमि बैदेही। दिश बारुनी बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किम बैदेही। जम छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई।
जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मैं कच्छप सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथय पानी पंकर निज मारू शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथय पानी पंकज निज मारू यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मोल तदपि सकोच समेत कवि कह सीय समतूल सियापति रामचंद्र की जय। तदति थकोच समेत कवि कहाँ सी समतुल सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर माता जानकी का सौंदर्यता उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। उनका उपमा इस संसार में जितनी भी नारियां हैं उनसे तो दी नहीं जा सकती है, और जो स्वर्ग की हैं उनसे भी वो भी उनके तुल्य नहीं है। चाहे लक्ष्मी जो लो, शारदा सरस्वती जी को ले लो, पार्वती, ये तीनों रानियां तो हैं ना सबसे श्रेष्ठ, तो तीनों भी उनके आगे फेल हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि यह तो प्राकृत है, यह तो कहीं से उड़ती नहीं है, जमीन से पैदा हुई है, पृथ्वी की है ना, भूमिजा है। भूजा, अच्छा। और लक्ष्मी जी तो समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र से उत्पन्न हुई है तो खारा पानी से उत्पन्न हुई है। दूसरा उनके भाई कौन है? अरे शराब है, विष है, कैसे उत्पन्न हुई है बताया जाएगा। कच्छप का रूप धारण करके भगवान ही तो बहुत, कच्छप का जो शरीर होता बहुत कड़ा होता है, रूप धारण करके। बाष्पी नाग मथानी बना था, मंदिराचल पर्वत वो मथानी बड़ा था, मंदिराचल पर्वत उससे मथा जा रहा था। बाष्पी नाग की यह जो विषधर यह है ना, उसकी रस्सी बनाई गई थी मथने की। ऐसे इस प्रकार से जो पैदा होता है तो कैसे वह सीता जी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी लक्ष्मी जी को बहुत पूछते हैं लोग, हैं? वो अलग इस चीज को समझो, नहीं इस चीज को समझो। जहाँ पर जिस ग्रंथ में जो प्रधान जो है सब एक ही है, अलग नहीं है। तो जो प्रधान विषय है उसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। यहाँ पर राम और जानकी, यह रामचरितमानस है, राम जी के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, तो राम ही को मुख्य माना गया है, परम ब्रह्म माना गया है। जानकी जी फिर मुक्ति माया हो गई, आदिशक्ति हो गई। जब शिव, कई बार मैंने बताया है, जब शिव महापुराण की चर्चा होगी तो शिव जी ही आदिशक्ति को होंगे, परमात्मा होंगी, परम पर ब्रह्म होंगी। और माँ जगदम्बा जो होंगी गौरी, वही उनकी अर्धांगिनी, और वह क्या होंगी? माया शक्ति होंगी। वही जब ब्रह्म पुराण में करेंगे तो ब्रह्मा जी सब कुछ होंगे। वही जब देवी भागवत कहोगी तो माँ जगदम्बा वही शक्ति होंगी, उन्हीं के से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होंगे। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु सबसे ज्यादा, वास्तव में है सब एक। आप भी वही हो। आप क्यों, आप यह जीव कैसे बने हो? यह जीव इस शरीर को अपना मान रखे हो, शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहा, कार्य कर रहा प्रकृति, और मान लिए हो कि मैंने कार्य किया, मान लिए हो कि मैंने भोगा, जबकि भोग रहा है आपका कौन? अंतःकरण भोग रहा है, हा? आप तो नहीं कुछ कर रहे। तो जिस समय यह मानना छोड़ दोगे तो उस समय आप अपने स्वरूप में मनोराज को छोड़ दोगे, और जो समय हमेशा संसार की चर्चा होती रहेगी ज़्यादा समय तक, वो फिर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कि अब भाई देखो 2 घंटा 3 घंटा से तो काम नहीं चलेगा ना, अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा हर क्षण, तब जा करके यह मुक्ति। इसीलिए मन को, अरे भगवान शिव तक गले में, अपने कंठ में राम का ही नाम क्यों रखते? सतत। तो वही जब जिसको विश्व का संहारक मानते हो, वह जब इस प्रकार से, तो कम से कम कुछ तो सीख लो। और गुरुदेव को परम मानते हो तो गुरुदेव जो करते हैं उसको सीखो।
प्रपंच में तो नहीं, अब प्रपंच का उपशम करना ही करना। और प्रपंच क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा उसको सत्य मानना ही प्रपंच। संसार में हम मिलते हैं संसारी लोगों, सभी लोग संसारी हैं, ठीक है, लेकिन उनसे चर्चा केवल भगवान की करें, या नहीं तो कुछ ना बोले अपनी धुनी में। और जब संसार की चर्चा हो गया, और स्वभाव हम लोग का एक का नहीं, सभी का। हमारा नहीं, संसार में कोई बात होती चर्चा होती जाती, राजनीति की बात होगी तो राजनीति में चले गए। अपने पर हमेशा अगर अंकुश लगाए रखेंगे, हर क्षण सतर्क रहेंगे, तभी जा करके आगे आइए। तो श्री शोभा सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया सकता है, क्योंकि वह माँ जगदम्बा हैं, वह सभी रूप लावण्य और गुण की खिलाड़ी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, सारी संसार की उपमाएं ये छोटी पड़ जाती हैं। जगत की स्त्रियों के अंगों की जाती है ना, सभी वह माया जगत से ली गई हैं, इसलिए सब उपमाएं छोटी पड़ जाती हैं। और जबकि प्राकृत नार अंग अनुरागी, यह जो माँ जानकी हैं या क्या हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति है, उनके उन्हीं के स्वरूप की शक्ति हैं। यह अप्राकृत हैं, यानी प्रकृति से रहित हैं। और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, यह आकाश, वायु, आपका अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे अलग है। हाँ, और बाकी जिनकी उपमा दे रहे वो तो इन्हीं से है ना, तो कैसे उपमा दी जा सकती है? इसलिए इनसे उपमा नहीं दी जा सकती भाई, इससे अलग करो। ये उनका अपमान करना होगा और अपने का ही उपहास उठाना होगा। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब यह 5 महाभूतों से बना हुआ। हम सभी का शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन यह जो है 5 महाभूतों से नहीं बनी, नहीं बना ये तो इसलिए अप्राकृत, इसीलिए अप्राकृत। हरे शब्द शीय बर नहीं ते उपमा देहि तू कब कहाई अजय। सीता जी का वर्णन में उपमाओं को कौन देगा? उपमाओं को देख करके यह जो भी उपमा देगा वह अच्छा कवि नहीं कहलाएगा और बुरा ही कवि कहलाएगा। क्यों? अरे सारे उपमा जो हैं वो तो झूठे हो जाएंगे ना। जो एक स्त्री इस प्रकृति से बनी हुई है, उसका उपमा आप कैसे दे सकते हैं? और इस सृष्टि में जितने भी हैं सुंदरता का जितना भी वर्णन करो, सब तो प्रकृति की ही सुंदरताएं हैं, और तो अप्रकृति है। और कहते हैं सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना कवि के पद से च्युत होना, गिर जाना है और अपकृति को मोल लेना है। कोई भी अगर अच्छा कवि होगा, श्रेष्ठ कवि होगा, तो ऐसा नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। किसी स्त्री के साथ तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदरी है ही कहाँ जिससे उपमा जाए। मतलब इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं है जिससे माता जानकी की उपमा दी, क्योंकि सभी जो है 5 महाभूतों से सभी का शरीर बना है और यह अप्राकृत है। सभी कहीं न कहीं से पैदा हुए हैं। चाहे और स्वर्ग की आगे स्वर्ग की बात होगी, आइए उसको सुनते हैं। गिरा मुख रतन अरद भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी। यह जो गिरा कहते हैं वाणी को, समझे में, ये मुख से निकलने वाली वाणी कौन है? इसका कारण कौन है? अरे माँ सरस्वती, माँ शारदा। शारदा का अगर हाँ स्त्रियों की बात लेंगे तो अब देवताओं के स्त्रियों के विषय में जाइए तो सरस्वती तो बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन बहुत बोलती है ना। गिरा मुख से बहुत बोलती है, इसलिए उनकी भी उपमा नहीं दी जा सकती है। और अर्ध कहते हैं जो अर्धांगिनी, आधा शरीर वाला है, भवानी जगदम्बा या जो गौरी हैं, शिव जी की पत्नी माँ पार्वती जी, यह अर्धांगिनी है। अर्धनारीश्वर कहा जाता है शिव को ना। आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का। कैसे अर्धनारीश्वर या अर्धनारीश्वर, कैसे उनका उपमा होगी भाई? और कामदेव रति अति दुखित अतन तप जानी। कामदेव की पत्नी जो रति है वो तो दुखित रहती है, क्योंकि उसका पति तो जल गया है, तो अनंग हो गया है भगवान की कृपा से।
तो उसका भी उपमा नहीं दे सकते, तो हमेशा दुखी रहती है। और विषवारुणी बंद प्रिय जय ही कह रमा शमकिन वैदे। और लक्ष्मी जी की अगर बात करोगे तो लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? अरे समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। उनके भाई कौन हैं? विष, मदिरा, वारुणी मदिरा को कहते हैं। इनके भाई जिसके हैं, अब भाई जिसका जो सा भाई होगा, बहन होगा, वैसा ही तो भी होगा। अच्छा होता तो लक्ष्मी के समान जानकी जी को कैसे कहा जाए? और आगे देखिए, बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने क्या बता कर दिया। बहुत बढ़िया। जब अच्छा विश्वधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई। लक्ष्मी की ये बात ऊपर कही गई है। देखो वह कहाँ से निकली थी? समुद्र से। और समुद्र का पानी कैसा होता? खारा समुद्र से। और कैसे मथा गया था? भगवान स्वयं कच्छप का रूप धारण किए थे। और कच्छप कैसा होता? बहुत, उसका पीठ जो होता बहुत मोटा होता, कर्कश चमड़ा होता है, कर्कश चमड़ा होता है। और रस्सी कौन है? जो विषधर बासुकी नाग है, उसका रस्सी बनाया गया, मथनी की रस्सी। और मथानी का कार्य कौन किया? अरे वो मंदराचल पर्वत किया, जो कठोर मंदराचल पर्वत है। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिल करके रखा। तो जिस ऐसे वहाँ से निकले हुए, उस समुद्र से निकले हुए जो यह लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी उपमा कैसे दी जा सकती है? उनको कैसे आप अनुपम सुंदरी कहते हैं? उनका भी वर्णन कर रहे हैं उनके, हाँ, क्योंकि उनका भी बता रहे हैं कि देखो उनके प्रकट होने में तो सारा सब राक्षस हैं, दुष्ट हैं, बासुकी नाग है, उनके भाई भी विष हैं, तो कैसे उनकी उपमा दे सकते हैं? वो भी उपमा देने के जो कि नहीं है, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई हैं। तो लक्ष्मी जी कभी भी जानकी जी की बराबरी नहीं ला सकती हैं। सही बात। हाँ, इसके विपरीत यदि ऐसा कहा जाए कि छवि यानी शोभा अमृत का ही समुद्र हो, कोई ऐसा समुद्र हो कि जिसमें केवल सुंदरता ही हो, और रूप में कच्छप कैसा हो, वो भी सुंदर हो, लावण्य हो, और रस्सी भी वो भी शोभा रूप हो, अच्छी रस्सी भी हो, श्रृंगार से हो, और पर्वत भी श्रृंगार का रस हो, तो कामदेव अपने ही कर कमल से मत है, कामदेव मत है अपने हाथों से, तब उससे जो स्त्री प्रकट होगी वह सीता जी का उपमा दे सकते हो। वो भी नहीं कर सकते। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मुहूर्त तदपि सकोच समीत तब कभी कहसी समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से जब संयोग होगा तो जो सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न होंगी, कभी लोग भी उसे भी संकोच के साथ ही सीता जी का समान कहेंगे। क्योंकि जानकी जी प्रकट नहीं हुई हैं, जानकी जी तो पृथ्वी से निकली है, भूमि से उत्पन्न हुई, अपने आप उत्पन्न हुई है। हाँ, यह कामदेव के मतने भी नहीं आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपने पहले सुना था ना, जब यह मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, तो शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, तो भगवान इनके तपस्या से स्वयं प्रसन्न होकर के आए थे। कौन? वही निर्गुण निराकार जो है, वही अवतार लेकर के आए थे। फिर और यह विष्णु, शिव और ब्रह्मा, यह तो उन्हीं से ही पैदा हुए हैं। उन्हीं से पैदा हुए बोल रहे हैं। उन्हीं से मतलब उसी जो भगवान आए थे इनको वरदान देने के लिए, और जो भगवान राम के रूप में आए, वो तो परम ब्रह्म है ना। और यह परम ब्रह्म नहीं है तो ईश्वर है, उनके नीचे ही है ना। हालांकि नीचे ऊंचा कुछ नहीं है, मत मारना, सब एक ही है। यही अब समस्या सबसे बड़ी खड़ी जाती है कि हम लोगों का ये जो बुद्धि है ना, बहुत ही तुच्छ है। हम लोग किसी भी श्रेष्ठ महात्मा के, कोई भी महात्मा हो, उसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी महात्मा आया तो उसकी बातें पकड़ लेती हैं, और उसी में हम चंचल हो जाते हैं, जबकि बात एक ही है। अरे वही ब्रह्म तो आपके अंदर भी निवास कर, आप भी तो वही हो। आप भी वही हैं। अरे विष्णु शिव तो वो है ही हैं, उसमें अंतर कुछ नहीं है।
अंतर नहीं। ना तो अवर की बात है, न पर की बात है, वो तो एक ही है। सही बात। हाँ, अब लेकिन हम लोग बाकी और जो भागता नहीं उसी को परिणाम मिलेगा। अभी कोई कहे कि नहीं इस मंत्र का नहीं, इस मंत्र का जाप करो, हम लोग क्या होंगे, भक्त लोग पकड़ लेते हैं ठीक है ऐसे। हाँ, चलो कोई दूसरा आया, दूसरा जो पकड़ बता दिया लिया, वही तीसरा सोचो। आया, तीसरा, और कई लोग उसको भी पकड़े आते हैं, उसको भी पकड़े आते हैं, उसको भी 10 को जो पकड़े रहेगा उसका कुछ भी नहीं। हाँ। इसलिए एक गुरु, एक मंत्र, एक माला भी, एक पुस्तक भी। यह तो 10 उपनिषदों का इसीलिए कहा गया कि हमारे समझ में जब नहीं आता तो सब उपनिषदों को पढ़ो, और इसके बाद भी समझ में नहीं आता तब कहा गया कि पुराणों को पढ़ो, सही बात है, समझना जो कि चाहिए। कथा कहानी करके उसमें समझाया गया है आसानी से। अच्छा चलो आगे चलते हैं। वहाँ भाई हम लोग हैं 246 समाप्त हो गया ना, 47 हो गया। 47 के आगे चली संग लय से हाँ अपरती चली संगलय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बाणी। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोहन वलदन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुधीश सुहाई अंग अंग रचि सकिन बनाई। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी दीख रूप मोहि नर नारी। रंग भूम जब सिय पगुधारी देखि रूप मोहे नर नारी। हरस सुरन धुंधगी बजाई बरस पसुन अप्सरा गाई। हरसि सुरह दुंदभी बजाई बरस पसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोहज माला अवचट चित चक सकल भुआला। पानी सरोज सोह जय माला अवचट चितय सकल बुआला। सिय चकित चित राम चाहा भय मोह बस सब नर नाहा। श्री चकित चित राम ही चाहा भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललित लोचन निधि पाई। पुनि समीप देखे दो भाई लगे लकी लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान लाग बिलोक सखिन तन रघुवीर हिवरयान सियापति रामचंद्र की जय। गुरुजन लाज समाज बड़ देखिसी ये सगुचान लाग बिलोकन सगन तन रघुबरे और आनि सदा शिव रामचंद्र। और उनकी सखी जो सखियाँ थीं, जो सियानी थीं, यानी चतुर सखियाँ, सुंदर और सियानी चतुर सखियाँ, उनको लाती हैं कैसी सुंदर सुंदर अपनी गाना मधुर वाणी से गाते हुए। गाना गाते हुए, गीत गाते हुए। लड़की है ना तो गीत गाती है इसको। शोभ नवल तन सुंदर साड़ी, शरीर पर क्या है, सुंदर साड़ी पहनी हुई है। होता क्या है, उस साड़ियाँ केवल संभ्रांत परिवारों के लोग पहनते हैं, और बाकी क्या पहनते हैं वह वैसे होता है झांझर कपड़े क्या कहते हैं, वह 11-12 जंगी का तो देखिए वैसे के लोग नहीं पहनते। बच्चे लोग भूषण सकल सुदेश सुहाई। अच्छा तो वह कैसे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, उनके शरीर पर बहुत शोभायमान है, और वह तो स्वयं शोभा है, बिना आभूषण के सुशोभित हैं, और वही जगत की जननी है, जगत की जो कि जननी। अतुलनीय छवि है। जगत उनका शोभा- जननी अतुलित हाँ, छवि। उनका शोभा जो है अतुलनीय है, यानी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, पीछे बताया गया है। भूषण सकल सुदेश है, जो भी आभूषण पहने हुई हैं अपने अपने स्थान पर बहुत सुंदर लग रही हैं। अंग अंग रवि रच सखिन बनाए। और ये सखियाँ क्या काम करती थी, तो सखियों का काम होता है एक तो जिसकी सखियाँ होती हैं ना, जो मुख्य राजकुमारी होती है उसकी श्रृंगार भी यही करती हैं। अच्छा। और श्रृंगार भी यही करती हैं, वही सखियाँ जो हैं उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके
उनके मन को हमेशा प्रसन्न भी रखती हैं। वही सखियाँ जो हैं उनके लिए कभी कभी व्यंग्य उपहास बोल करके भी उनके मन को, जैसे वहाँ पर बोला था कि कल फिर इसी समय आएंगे, इस प्रकार से तो उनके हमेशा कि उनका मन, उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रहे, तो उसी वैसा ही उनका बर्ताव हर समय होता है। तो सारे भूषण से जहाँ पर भी हैं सभी अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और अंग अंग को, प्रत्येक अंगों का उन्होंने इतना सजाया था सखियों ने कि बहुत ही सुंदर। जब रंगभूमि में सीता जी पग धरती हैं तो उनके रूप को, लावण्य को देख करके सभी नर नारी मोहित हो जाते हैं। हर्षि और देवता लोग भी, उधर राम का भी आया था ना, राम जब बैठे थे तो वहाँ भी देवता लोग कुल बरसाए थे, पीछे अभी आया है, कुल बरसाए थे गाना गाते हुए आकाश में। यहाँ भी जब माता जानकी भी आती है तो भी वही है, हर से सूर्य ने धुंधरी बजाई, देवता लोग आकाश में धुंधरी बजाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और अप्सराएं गाती हैं। अप्सराएं गाती हैं, अप्सरा है, अप्सराएं को अप्सरा। हाँ, ये तो भाषा है। हाँ, नहीं अच्छा लगता। पानी सरोजसो है, और उनके कमलवत हाथों, पानी कहते हैं हाथ को, सरोज माने कमल, तो कमलवत हाथों में जयमाला सुशोभित हो रही है, और उनका चित्त कहाँ लगा हुआ है। राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लगे। अवचट चित्तई सकल भुआला, सारे राजा जो आए हुए हैं शादी करने के लिए, सारे भुआला, सारे राजा, हाँ, उनका चित्त उनको देख रहे हैं, उनके स्वभाव को देख रहे हैं। सीए चकित, और सीता जी किसको देख रही हैं? राम ही चाहा, सीता जी के मन में तो केवल राम की इच्छा है। तो भाई मोह बस सब नहा, राजा लोग मोह के वश में हो गए। मुनि समीप, और माता जानकी देखती हैं कि मुनि के साथ में दोनों भाई बैठे हुए हैं, तो लगे ललकी लोचन निधि पाई। ऐसा उनके नेत्र उनको पा करके, उनको देख करके ऐसा खुश हो जाते हैं, ऐसा उत्साहित हो जाते हैं उनके नेत्र, उनका हृदय, कि मालूम कितना खजाना हमें मिल गया, जो चाहते तो मिल गया। और गुरुजनों का लाज समाज बढ़, गुरुजनों का समाज का लाज से लज्जा करते हुए सीता जी सकुचा जाती हैं। भाई गुरु के सामने बड़े लोग हैं, है? इसलिए कुछ सकुचा जाती हैं। लागी भी, लेकिन लागी विलोकन शकिन तन रघुवीर, रघुवीर जी को, भगवान राम के सौंदर्य को अपने अंदर, अपने हृदय में धारण करके, अपने हृदय में धारण कर लेती हैं और सखियों को देखने लगती हैं। राम रूप ऋषि छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विदिशन विनय करि हमन माहि। सोचहि सकल कहत सकुचानी, विदिशन विनय करहि मन माहि। और विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारे यश देह सुहाई। अति जनक जड़ताई, विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारे यश देह सुहाई। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमार असि देहि सुहाई। इन विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर कर विवाहु। बिन विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर कर विवाहु। जग भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहुर दाहु। जग भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहुर दाहु। जुग भल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतहुर दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सामरो जानकी जोगू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सामरो जानकी जोगू। तब बंदी जन जन के बुलाई, बिरदावली कहत चली आई। तब बंदी जन जनक बुलाए,
बिरीदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहाओ पन मोरा, चले भाट ही हर्षण थोरा। कहन पुजाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हर्षण थोरा। बोले बंदी बचन बरो, सुनो सकल महिपाल। जो बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाए विशाल, सिया बज रामचंद्र की जय। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। ऐसा देखो क्या करें हैं, राम रूप, रामचंद्र का रूप और सीता जी का सुंदरता देख करके नर नारी स्त्री पुरुष परिहरी निमेषी पलक बंद करना भी भूल जाते हैं। अच्छा, हो मतलब सोच ही एकटक देखते रहते हैं। सोच ही सकल सभी लोग आपस में क्या कह रहे हैं, सकुचाते हुए कहते हैं कि विदिशन विनय करहि मनमाहि, कि ब्रह्मा जी ने कैसा बनाया है, विधाता ने कैसा बनाया है, दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। विदिशन विनय करें, और विधाता से प्रार्थना भी करते हैं मनी मन कि इन दोनों को ही शादी करनी चाहिए। हरु विधि वेग जनक जड़ताई। अरे जाला जनक अपनी मूर्ता को छोड़ें। विधि मतलब विधाता यानी ब्रह्मा जी उनके मूर्ता को हरें, और हमारी मति उनको, हमारी जो मति है ना, ऐसी ही शुद्ध बुद्धि उनको दे। मति हमारा देश है, विधाता ब्रह्मा हमारा जो मन में हम जो कह रहे हैं ऐसे ही बुद्धि उनको दें। इसको राजा जनक को अब बिना विचार किए हुए अपने प्रण को छोड़ दें। पन तजी नर न हो, प्रण को छोड़ दें और छोड़ करके सीता का विवाह राम के साथ कर दें। भाई वह भगवान से ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही है, हे ब्रह्मा जी उनके मूर्ता को छोड़ो, उनके मूर्ता को हर लो। किसकी? राजा जनक के मूर्ता का जो मूल भाव हो गया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ शादी करेंगे, यह मूल भाव है, उसको त्याग दें और जो हम चाह रहे हैं ऐसा वो उनके भाव में मन लाओ, ऐसा भाव उनके मन के अंदर दो। और जैसे बिना विचारे वो अपना प्रण छोड़ें और सीता का विवाह राम जी के साथ करते। बस वो भी हमारे मतलब तरह से सोचने लगे श्री राम का करेंगे। हमारा सुझाव यही है, हमारा सलाह यही है, ये उनके अंदर ला जाए। सही बात। जन भल कहीं भाव सब कहो, संसार उन्हें भला कहेगा, अच्छा कहेगा। हट की नहीं अनगुंतर जाओ, यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। हट रखना कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ शादी होगी, यह ठीक नहीं। इससे क्या होगा? अंतःमुर्दा हो, उनका हृदय ही जलेगा। हट करने से उनका अंतःकरण ही जलेगा, हृदय ही जलेगा। यह लालसा, हम लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि यह साम्राज्य बल है, यह जानकी की दुर्ग है। साम्राज्य अर्थात राम जी जानकी की दुर्ग। तब राजा जनक ने बंदी जन कहते हैं भाट को। भाट मतलब जो गाते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं, उनको हम भाट कहते हैं। अच्छा, बंदी जन उनके दरबार में वो हर दरबार में होते हैं, राजा के पास होते थे। बिरदावली कहते चली आए। बिरदावली कहते हैं वंश की कीर्ति, जस वंश की, उनके वंशों की जस को गाते हुए चले आ रहे हैं। और राजा ने अपना आकर के अपने प्रण को बताया और चले भाई है रचना थोड़ा, तो भाट जो है हर्ष से प्रफुल्लित हो जाते हैं। और सभी तो बंदी जन हैं, भाट कहते हैं हे राजन, सभी राजा सुनो। पन विदेह कर कहीं, हम राजा के प्रण जो लिया है उसको मैं सुना रहा हूँ। हम भुजा उठा करके, अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके सुना रहा हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनो। तो राजा का प्रण क्या है वो आगे बताते हैं। निपभुज बल बधु विधु शिव धन राहु, गरुव कठोर विदित सब कहु। निपभुज बल बिन शिव धनु राहु, गरुव अधो कठोर विदित सब काहू। रावण मान महाभट भारे, देखि सरासन गमहि सिधारे। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी कुदंड कठोरा, राजसनी समाज आजु जय गोरा।
पूरी सोई पुरारी दंड पूर कठोरा, पुरार माने शंकर जी का। अच्छा, सोई पुरारी उदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हो। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार भलहि हटदेहि, बिनहि विचार बरहि हटतेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषी, सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, भटवानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले ईष्ट देवन सिरनाई। तमकिता कितके शिव धनु धरहि, बहुत सुंदर। तमकिता हि ताकितकी तमकिताकितकी शिव शिव धनु धरहि, उठैन कोटि भांति बलु करहि, उठहिन कोटि भांति बलु करहि। इनके कछ विचार मन माहि, जिनके कछ विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि, चाप समीप महीप न जाहि। तमक धरहि धनु मूढ़ निप, उठैन चलहि लजाय, तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहिन चलहि लजाय। मनो पाय भट बाहु बल, अधिक अधिक गुरुआय सियापति रामचंद्र की जय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, सियापति रामचंद्र की अब जय। यहाँ पर देखिए, अब राजाओं का भुजाओं का बल क्या है, कहते हैं वह चंद्रमा है। राजा निप भुज बल विधि, निप राजाओं का भुजाओं का बल क्या है, वह चंद्रमा है विधि। और शिव धनु क्या है, वह राहु है। ये जो धनुष रखा हुआ है वहाँ पर राहु है। राहु है, अच्छा। तो राहु क्या करता है, चंद्रमा को डसता है, यही तो करता है। तो वही कह रहे हैं, राजा के राजाओं जितने भी राजा वहाँ थे, सबके भुजाओं का जो बल वही चंद्रमा है। और शिव जी का धनुष राहु है। सब खींच लिया। गरु जो धनुष कैसा है, बहुत वजनी है। गरु गरु का मतलब बहुत वजनी, वजनी, कठोर है, ये सबको पता है। रावण और बाणासुर ऐसे महा जो योद्धा हैं, वो अभी उसको देख करके ही दूर से चले गए, छूने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई। धनुष को छुआ तक भी उन्होंने देख करके वह चले गए, चलते बने, खाना तो दूर रहा, छुए तक नहीं, वो छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। नहीं हुई। तो ऐसा है, क्योंकि राहु क्या होता है, जहाँ चंद्रमा होता है ना, तो राहु जब होता है तो राहु से डरता है चंद्रमा। जब राहु चंद्रमा के समीप होता क्या है, अलग अलग सबका सर्किल है। और जैसे जिस समय राहु और चंद्रमा साफ हो जाते हैं, उस समय ये ग्रहण लग जाता है ना, उस समय चंद्रमा पीड़ित होता है। इसीलिए कह रहे हैं, वह धनुष जो है इतना कठोर है, इतना वजनी है कि वह राहु के समान है। और यह जो राजाओं का भुजाओं का जो बल है ना, वह चंद्रमा के समान और कोमल है। तो उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब इसलिए वो, हाँ, इसलिए वो क्या हुए हैं, छिप जाते, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, दुखी हैं, धनुष को नहीं तोड़ सकती। और फिर उदाहरण दिया रावण और बाणासुर का। ऐसे महायोद्धा जो हैं, वो अभी डर के नाते चुपके चले गए, उठाना तो दूर रहा, उसको स्पर्श भी नहीं करता। सोई पुरार का तो वो दंड कठोरा, अरे वह त्रिपुरारी का या शिव जी का बहुत कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, त्रिभुवन जय, उसका तीनों लोकों में जय होगा और वैदेही के साथ जय होगा। यानी जानकी जी का वाणी ग्रहण भी होगा और उसका जय भी होगा। बिना ही विचार बदई हटते ही, किसी विचार के हटपूर्वक हुआ, मतलब किसी बिना विचारे जो धनुष को तोड़ देगा, तो उसके विषय में सोचेंगे नहीं कुछ, कैसा है कैसा नहीं, उसके साथ शादी हो जाएगी, हट नहीं करेंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषी, सारे संपूर्ण राजा जितने भी राजा थे, प्रण को सुन करके बहुत हर्षित होते हैं। हठ मानी अतिशय, और वीरता के जो हनुमानी थे, कोई मन में बहुत तमतमा जाते हैं। तमतमाने का मतलब एक प्रकार से अपने को बहुत अहंकार के रूप में क्रोध में आ जाना, कि अभी हम इसको उठा देंगे, अभी इसको मतलब परिकर बांध, कमर को कस करके और व्याकुल होकर के
अपने इष्ट देव को सिर में धारण करके उनको नमस्कार करके चलते हैं। यहाँ पर उनको यह पता नहीं, असल में ऐसा है कि जहाँ पर कोई बड़ा देवता हो या कोई विशेष सबसे प्रसिद्ध कोई संत हो तो उसको प्रणाम करना चाहिए पहले। वहाँ पर कौन से, अरे वहाँ पर तो भगवान स्वयं है। अगर भगवान को नहीं जाने हैं, नहीं मान लो, नहीं समझ पाए तो मुनि विश्वामित्र थे, उनके समान वहाँ पर कोई ऋषि नहीं था, तो प्रणाम तो उनको करना चाहिए ना, जो श्रेष्ठ है ना। और उनसे भी श्रेष्ठ भगवान राम स्वयं थे। हाँ, तीनों लोगों के क्या वही परब्रह्म हैं ना? कठिन समस्या। हाँ, तो प्रणाम उनको करना चाहिए, लेकिन उनको तो कोई समझ नहीं पाया, मुनि को भी नहीं। तो जब हमेशा कोई बड़े को त्याग करके जो छोटे को प्रणाम करता है ना, उसका जस नहीं होता। कहीं मंदिर में जाइए तो मंदिर का जो मुख्य होता है पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। जैसे विष्णु का मंदिर है तो पहले विष्णु भगवान को प्रणाम करो। गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी को, और भी मूर्तियां हैं तो पहले तो गणेश जी को ही प्रणाम करना, लेकिन छोटे छोटे को नहीं करना। मुख्य वही है जिस देवता के मंदिर में जाते हैं। हाँ, पहले उसको प्रणाम करो, बाकी बाद में छोटों को करो। यह नहीं कि पहले छोटे को करो बड़ा, ऐसा नहीं नियम है, पहले बड़े करो। और जहाँ आपके गुरुदेव खड़े हैं तो वहाँ पर बाकी को करो ना करो, उनको प्रणाम कर दिया, सबको हो गया। बिल्कुल सही। मतलब पहले भाव यह है कि पहले श्रेष्ठ को करो। हाँ, पहले श्रेष्ठ करो, उसके बाद में करो या ना करो, वो उससे सभी हो गए। हाँ, सही बात। अच्छा, तमक तके सेवधन धरहीन, और तमक करके उछल करके क्या कर रहे हैं, तमक बड़े ताव के साथ धनुष की ओर देखते हैं, धनुष की ओर देखते हैं और उठाई न कोटि भांति, कितना भी बल लगाते हैं। देखने का मतलब वहाँ पर उठाने के लिए कोशिश करती है ना, लेकिन कितना भी बल लगाना उठता नहीं है। जिनके मन में कुछ विचार है, थोड़ा सा विचार है, बुद्धि है, बस धनुष के पास जाते ही नहीं, पहले ही हट जाते हैं कि कोई बाधा नहीं है। की धरही धनु मूढ़ निप उठे न चलही न जाय। कोई मूर्ख राजा टमटमा करके अहंकार बस धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन वह जब नहीं उठता है तो लजा के मन उपाय ऐसे लजा के जानो वीरों की भुजाओं का बल पा करके वह धनुष और अधिक भारी हो जाता है। इस प्रकार से सभी लज्जा दूर होकर के चली जाती है। अब आगे की कथा जो होगी हम कल करेंगे, विराम देते हैं, क्योंकि धनुष आज नहीं टूटेगा, अभी कल शायद टूटे, नहीं तो परसों टूटेगा, अभी समय लगेगा उसमें, क्योंकि अभी राजा जनक वो क्षोभ होगा, कुछ बोलेंगे, लक्ष्मण जी का कुछ संवाद होगा, फिर क्योंकि राजा अभी मिल करके भी उठाएंगे, लेकिन धनुष नहीं उठेगा, तो उस पर राजा को कहेंगे कि पृथ्वी में वीरों से खाली हो गई है, और कुछ वर्णन होगा, तो उसके बाद होगा वो नहीं। तो ये जो है, जैसे सब राजा लोगों को बोल दिया भाई आप उठाइए, सब लोग उठाए और नहीं उठा पाए, तो उस समय भगवान नहीं उठे ना। भगवान क्यों उठेंगे? भगवान तो कहा नहीं गया था ना, भगवान क्यों उठेंगे? भगवान क्यों जाएंगे? भगवान को नहीं कहा गया था, किसी को नहीं, भगवान को निमंत्रण ही नहीं था। यह तो विश्वामित्र जी के साथ आए थे ना। अच्छा। और विश्वामित्र जी कहेंगे, जब वो कहेंगे कि यह वीरों, हमें लगता है कि पृथ्वी में वीर क्षत्रियों है ही नहीं है, वीरों से खाली है, तब लक्ष्मण जी उसमें गुस्सा करके करेंगे। और फिर उसके बाद जो है विश्वामित्र का अनुशासन, उन्होंने खुद ही कहा अगर अनुशासन मिले तो इसको ऐसे तोड़ दूं कि मतलब चकनाचूर कर दूं। लक्ष्मण जी शेष नाग का अवतार है ना। तो फिर उसके बाद विश्वामित्र आज्ञा देते हैं को, फिर वैसे क्यों, क्या मतलब है? देखो, इसीलिए कहीं भी बैठो तो आपको अगर न कोई पूछता तो मत जाओ, कुछ मत, क्या करना, जिसको कहा जाए उसका अपने आप नहीं वो करना चाहिए। तो जो अभिमानी थे वह कर रहे हैं ना, क्या करना, भगवान को क्या जरूरत है? भगवान तो निष्काम है, कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे भगवान पहले